हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग का स्वागत है एक और वीडियो में। आज की वीडियो हम लोग क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3 मतलब नियोजित विकास की राजनीति, जो चैप्टर नंबर 3 का है, खंड ब से मतलब पार्ट बी से। तो चलो इससे आज टॉप 20 VVIE MCQs देखने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है, इसलिए ज़रूर देखना आप लोग पूरा। तो देखो, पहले प्रश्न मिलेगा आपको, फिर 4 ऑप्शन से इनमें से कोई एक सही, फिर उसका व्याख्या मिलेंगे। व्याख्या इसलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, रटी रटाया तो कोई भी सिखा देता है। प्रश्न 1, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत कब हुई थी? तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, लेकिन हम लोग टाइम को बचाने के लिए सिर्फ जो करेक्ट आंसर होंगे उसी को टिक लगाते हुए चलेंगे। लेकिन आपको चारों ऑप्शन देख लेना एक नज़र में दोहरा कर, ताकि बोर्ड में अगर पूछ लिया जाए यही क्वेश्चन सेम तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर आप नहीं देखेंगे चारों क्वेश्चन तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएंगे, इसलिए सही उत्तर इसका क्या हो जाएंगे? सी 1951 है ना। भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में प्रारंभ की गई थी। प्रश्न 2, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास का था, मतलब कृषि में ताकि विकास हो जाए। यहाँ पर आप लोग इसका व्याख्या पढ़ो। पहली योजनाओं में भारत की आर्थिक व्यवस्था को स्थिर करने के लिए कृषि पर विशेष ध्यान दिया गया था। प्रश्न 3, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1950 में हुआ था। 15 मार्च 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। यहाँ पर आप लोग व्याख्या पढ़ सकते हैं। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में किया गया था, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। आप लोग याद रखना कि पूछ लिया जाए कि योजना आयोग का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के, है ना। भारत के प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, मतलब क्योंकि इसी के नेतृत्व में किया गया था। अच्छा, आप लोग व्याख्या नहीं पढ़, अच्छा उसमें व्याख्या ही नहीं था, शायद मिस्टेक हो गया होगा। प्रश्न 5, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना का क्या मुख्य उद्देश्य था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे भारी उद्योगों का विकास। भारी उद्योग, यहाँ पर देखो, द्वितीय योजना जो कि 1956 से 61 में औद्योगिक विकास पर बल दिया गया, जिसे औद्योगिक विकास पर बल दिया गया, मतलब औद्योगिक वही हो गया, भारी उद्योगों का विकास, और बल दिया गया, जिसे महालनोबिस मॉडल कहा गया। महालनोबिस मॉडल किससे जुड़ा हुआ अगर आपको पूछ लिया जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ आप लोग याद रखना। प्रश्न 6, भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा किसने दी थी? तो भारत में समाजवादी अर्थव्यवस्था की अवधारणा जो है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही दिया था। आप लोग यहाँ पर व्याख्या पढ़ो। नेहरू का मानना था कि आर्थिक समानता तभी संभव है जब संसाधनों का समान वितरण हो, इसलिए उन्होंने समाजवादी आर्थिक ढांचे की वकालत की। बोलो, इस लेवल का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। पहले पता, हर कोई तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा देगा, लेकिन कोई भी जो है ना आपको चैप्टर वाइज और उसके बाद स्पेशली व्याख्या तो कोई भी नहीं बताएगा। व्याख्या जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके 2 नंबर वाला क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो यदि आप अच्छा से पढ़े हैं तो चलो बिना टाइम गवाए को, मतलब इधर उधर ज़्यादा नहीं बकते हैं। प्रश्न 7, पंचवर्षीय योजनाओं की निगरानी कौन करता था? पंचवर्षीय योजनाओं की निगरानी कौन करता था? योजना आयोग। तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी, योजना आयोग। योजना आयोग योजनाओं का निर्माण, कार्यान्वयन और मूल्यांकन करता था ताकि विकास के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। प्रश्न 8, ग्रामोदय से राष्ट्रोदय नारा किसने दिया था? तो कौन दिया था? विनोबा भावे ने दिया था। ग्रामोदय से राष्ट्रोदय का नारा किसने दिया था? विनोबा भावे का मानना था कि यदि गाँव का विकास होगा तो पूरा राष्ट्र मजबूत होगा। ये बात सही है, यही था ग्रामोदय से राष्ट्रोदय का संदेश। क्योंकि राष्ट्र का विकास कब होगा? जब पहले किसी ग्राम से ही स्टार्ट होता है, मतलब कोई भी बड़ा कब बनता है? जब छोटा से ही। तो आपका प्रश्न क्या है? 9, भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कि आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन, मतलब कि लोग आत्मनिर्भरता पर बने और वे लोग अपना खुद कमा कर खाए। प्रश्न देखो व्याख्या क्या, 1961 से 66 की तीसरी योजनाओं में देश को आत्मनिर्भर बनने और विदेशी सहायता पर निर्भरता कम करने पर बल दिया गया था, मतलब विदेशी सहायता पर निर्भरता कम हो और अपने देशों में निर्भर ज़्यादा हो, आत्मनिर्भर बन के चले अपना भारत। प्रश्न 20,
भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, मतलब भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो आपके सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन सी सार्वजनिक व निजी क्षेत्र, मतलब एवं निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्रों में। देखो भारत ने पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का संतुलन मॉडल अपनाया, जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र का साथ साथ विकास करते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलने वाला, इसलिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन दबा लो, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना जरूरी है, और लाइक तो करना कैसे भूल सकते हो यार। प्रश्न 11, भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो भारत में आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य था आर्थिक विकास, हाँ ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय। यहाँ पर देखो नियोजन का उद्देश्य केवल आर्थिक प्रगति नहीं, मतलब केवल आर्थिक प्रगति नहीं बल्कि समाज में समानता और न्याय सुनिश्चित भी करना था, मतलब केवल आर्थिक विकास नहीं बल्कि सामाजिक न्याय भी, इसलिए ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर होगा इसका। प्रश्न 12, गरी हुई अर्थव्यवस्था शब्द किससे संबंधित है, गरी हुई अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है, तो समाजवादी से संबंधित है। आप लोग यहाँ व्याख्या पर ज़्यादा कोई क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। समाजवाद का मूल सिद्धांत है कि उत्पादन के संसाधनों का स्वामित्व समाज या राज्य के पास हो ताकि वर्ग भेद समाप्त हो सके। प्रश्न 13, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है, मैंने तभी बोला था प्रश्न नंबर 2 में किससे जुड़ा हुआ, अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाए तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जुड़ा हुआ है महालनोबिस मॉडल, जिसमें किया गया था उद्योगों पर ज़्यादा मात्रा मतलब ध्यान दिया गया था। देखो पीसी महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए औद्योगिक विकास पर आधारित मॉडल प्रस्तुत किया था, बोले थे ना औद्योगिक विकास था उसमें। प्रश्न 14, कौन सी योजना युद्ध और सूखे के कारण असफल रही थी, मतलब युद्ध और सूखे का कारण असफल रही थी, तो आपको सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन है तृतीय पंचवर्षीय योजना असफल रही थी। देखो क्यों, 1962 के चीन युद्ध और 1965 के भारत पाक युद्ध के साथ सूखे के कारण यह योजना असफल रही थी। अगर आपको 2 नंबर में पूछ जाए कि तृतीय पंचवर्षीय योजना क्यों असफल रही थी, वह क्या करे 2 नंबर में, तो आपको लिख देना है कि 1962 के चीन युद्ध और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण साथ या फिर के कारण सूखे, ऐसे के साथ ही लिख सकते, सूखे के कारण यह योजना असफल रही। और फिर आप लोग बोल सकते उसके बाद ये भी लिख सकते कि उसके बाद 1966 से 1969 तक एक वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। तो आपके प्रश्न क्या 15, 1966 से 69 तक किस प्रकार की योजनाएं चली थी, वार्षिक योजनाएं चलाई गई थी। आप लोग यहाँ पर व्याख्या करो। तीसरी योजना की विफलता के बाद सरकार ने 3 वर्ष तक अल्पकालिक वार्षिक योजनाएं चलाई। प्रश्न 16, हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई, तो हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, तो 1965 में हरित क्रांति की प्रारंभ हुई थी। तो 1965 में हरित क्रांति की शुरुआत उच्च उत्पादकता वाली फसलों के उपयोग से हुई, जिसमें भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर बना, मतलब किस अगर उद्देश्य पूछा जाए तो कृषि को बढ़ावा देना था इसका। देखो है ना प्रश्न 17, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो वही कृषि उत्पादन बढ़ाना, हरित क्रांति का यही प्रमुख उद्देश्य था। हरित क्रांति का लक्ष्य था भारत में अन्न संकट को खत्म करना और कृषि क्षेत्र को वैज्ञानिक तरीके से उन्नत बनाना। तो अगर आपको पूछ लिया जाए 2 नंबर में कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हो, क्या करें, या फिर हरित क्रांति से क्या तात्पर्य, तो आपको लिख देना हरित क्रांति 1965 में लागू की गई थी या फिर आई थी, और इसका उद्देश्य था भारत में अन्न संकट को खत्म करना, मतलब अनाज के संकट को खत्म करना और कृषि क्षेत्र को वैज्ञानिक तरीके से ऊंचे स्तर पर लेकर जाना। ऐसे लिख दोगे तो 2 नंबर कोई नहीं करने वाला है। प्रश्न 18, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी, तो भारत की पहली औद्योगिक नीति कब बनी, 1948 में बनी था। आपका ऑप्शन यही था करेक्ट आंसर। यहाँ पर आप लोग व्याख्या इसका पढ़ सकते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948 में बनी, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका तय की गई। सार्वजनिक बोले तो सरकारी। प्रश्न 19, गरीबी हटाओ नारा किसने दिया था, तो गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था 1971 के इलेक्शन के दौरान में, आम चुनाव के दौरान। 1971 के आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ नारा देकर जनता को सामाजिक आर्थिक समानता का वादा किया। प्रश्न 20, 2015 में योजना आयोग की जगह कौन सा संस्थान बना था, योजना आयोग की जगह कौन सा नीति आयोग बना था, और इसका नेतृत्व किसने किया था, नरेंद्र मोदी सरकार ने, जो भी वर्तमान में 2015 में नरेंद्र मोदी सरकार
ने योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग का गठन किया, जो अधिक विकेंद्रीकृत और लचीला है। तो आप लोगों को कैसा लगा, 20 में से आप लोगों ने कितना का उत्तर दिए हैं ज़रूर कमेंट में बताना। अगर यदि आप लोगों ने पहले 1 से लेकर चैप्टर 2 और फिर पार्ट 1 का यहाँ पर खंड ब है, तो खंड अ का भी कब से कहाँ तक है आपको पता है, 1 से लेकर चैप्टर नंबर 7 तक है, वहाँ मैंने कवर करवा दिया। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाकर देखना। और कोई सवाल हो बोर्ड रिलेटेड से तो ज़रूर कमेंट में पूछना कि आखिर क्या सवाल है, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर करना।